मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सबका हम स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन के ऊपर। आज की इस कहानी के द्वारा हम आपको बताएंगे कि दुनियादारी में चाहे कितनी भी मुश्किलें, परेशानी, चिंताएं क्यों न आ जाए, कभी भी इंसान को डगमगाना नहीं चाहिए। अगर इंसान उस वक्त अपने होश हवास न खोए, दिमाग से काम ले, तो वो परेशानियां दूर तो होगी ही, साथ में उसे सफलता भी जरूर मिलेगी। जब इंसान दुख तकलीफ परेशानी में होश हवास खो बैठता है, घबरा जाता है, तब उसका आत्मबल कमज़ोर हो जाता है। और जब उसका आत्मबल कमज़ोर होता है तो उसे उस परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आता है। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी, तो सभी ने इस वीडियो को पूरा देखना है। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुरू करते हैं। एक देश का राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य राजा था। वह राजा हमेशा युद्ध में जीतता था। लगातार उसके राज्य के ऊपर आक्रमण होते रहते थे, क्योंकि वह राजा बहुत ही बलशाली राजा था। और उस राजा का राज प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्य के राजा उसके राज्य के ऊपर हमला करते रहते थे, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती थी। विक्रमादित्य राजा बहुत ही महान राजों में था और वह हर बार अपनी जीत पक्की कर लेता था। एक बार क्या हुआ कि एक देश के राजा ने विक्रमादित्य के राजा के ऊपर हमला किया और उस युद्ध में वह विक्रमादित्य राजा हार गया और अपना राज्य गंवा बैठा। उस युद्ध में उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसकी सेना, बहुत ज़्यादा सेना का उसका नुकसान हुआ और वह अपना राज्य पूरी तरह खो बैठा। लेकिन जब उस राज्य के ऊपर हमला होने वाला था, किसी न किसी तरीके से वह वहां से भाग निकला और अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। समय बीतता गया, वह राजा जंगलों में रहने लगा। जंगलों में उसकी भेंट एक बहुत ही उच्च फकीर के साथ हुई। वह उस फकीर के पास पहुंचा। जब वह उस फकीर की कुटिया में पहुंचा तो फकीर अपनी भक्ति में लीन थे। उसने सोचा कि फकीर अपनी भक्ति में लीन है, जब तक ये भक्ति करते हैं तो मैं साइड में बैठकर इनका इंतजार करता। वह इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते बहुत सारा समय बीत गया। शाम हो गई, पूरी रात चली गई, सुबह हो गई। 2-3 दिन तक उसने इंतजार किया, लेकिन वो फकीर अपनी भक्ति से नहीं उठे। उसके बाद में वह निराश होकर वहां से निकलने लगा तो तभी फकीर ने आवाज दी, बेटा विक्रमादित्य, कहाँ जा रहे हो? तो राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो फकीर उनके सामने खड़े थे। राजा ने बोला, महात्मा जी, मैं आपका इंतजार 2-3 दिन से कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी भक्ति में मगन थे। आज मैं निराश होकर यहाँ से जा रहा था तो आपने अपनी भक्ति की शक्ति से ये शायद पहचान लिया होगा और आपने मुझे बुलाया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, क्योंकि अंदर से वह राज्य बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति दिखा था और ईश्वर को मानने वाला था। फकीर ने बोला, आओ बेटा, किस लिए आए? तो राजा ने कहा कि गुरुजी, महात्मा जी,
मैं कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा, लेकिन इस बार मुझे हार का मुंह देखना पड़ा और मैं जंगलों में आया हूं अपनी जान बचाकर, और मैं अपना राज्य खो बैठा। तो उस महात्मा ने कहा, बेटा ये हार भी तेरे लिए सही है, ये जो तू हारा है इसमें भी तेरा भला है, अच्छा ही है। उसने राजा ने कहा, भी इसमें मेरा क्या अच्छा है, मैं हार गया, मेरा राज्य चला गया, मेरी सेना का नुकसान हो गया। तो उस गुरु फिर फकीर ने कहा कि सेना ने तो वैसे भी चला जाना था, क्योंकि जो समय के अनुसार जो श्वास दिए होते हैं वो उतने ही ले पाता है। जिसने भी जितने श्वास लिए उसके अनुसार उन्होंने इस धरती पे रहना था और वो चले जाना था। तेरा राज्य चला गया, इसमें तेरी ये भलाई है कि तेरे आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे भयानक कर्म थे जो तू अगर उस राज्य में रहता तो तुझे बहुत दुख तकलीफ परेशानी होनी थी, तेरे शरीर को बहुत पीड़ा होनी थी और तुझे वो दुख तकलीफ परेशानियां झेलनी पड़ती। लेकिन तू अब यहाँ आ गया है, मैं तुझे अब भगवान के नाम का गुरु मंत्र दूंगा, तू उसका जाप करेगा तो तू वो परेशानी आने से पहले ही काट देगा। उसने राजा ने उनकी बात पे यकीन नहीं किया कि आने वाले समय में परेशानियां तो अब आएंगी नहीं आएंगी ये तो किसको पता है, लेकिन मेरा जो राज्य चला गया उसका मुझे बहुत दुख है। महात्मा जी ने उसको पास में बिठाया, तवज्जो दी और उसको आने वाले समय का पूरा हाल दिखाया, जिसमें कि राजा बहुत ही शारीरिक पीड़ा झेल रहा था, उसको कोढ़ हो गया था और भी बहुत सारी बीमारियों ने राजा को घेर लिया था और सब कुछ दिखाया जो आने वाले समय में उसके साथ होने वाला था। यह देखकर राजा अत्यंत घबरा गया और उस फकीर का धन्यवाद करने लगा कि उसने आने वाले समय से पहले ही अवगत करा दिया। और उस फकीर ने उस राजा को नाम दिया, गुरु मंत्र दिया, जिसका जाप वो करने लगा। जो परेशानियां थी, जो वो राजपाट हारा था, वो सब कुछ भूल गया और गुरु मंत्र में लीन हो गया, मगन हो गया। उसे अब कुछ भी याद न रहा, वो गुरु मंत्र भक्ति में इस कदर लीन हो गया कि उसने पार ब्रह्म की चढ़ाई कर ली, ईश्वर के नज़ारे लूटने लगा। ऐसा करते करते काफ़ी दिन चले गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक हिरण वहाँ से गुजरा और राजा पहले शिकार करता था, उसके मन में आया उस हिरण का शिकार करने का। उसने सोचा भी क्यों ना इस हिरण का शिकार किया जाए। जब राजा उसके पास पीछे पीछे भागा शिकार करने के लिए, तो वह हिरण एकदम से जंगल में अलोप हो गया और राजा जंगल में खो गया। राजा फकीर का रास्ता भटक गया, काफी दूर जंगल में खो गया। वहां उसे उस कबीलों के जो आदिवासी जो जंगल में रहते थे, उसने उस राजा को घेर लिया और राजा को लेकर अपने कबीले में चले गए। उन्होंने उससे पूछा कि तू कौन है और कहां से आया है। उसने कहा, मैं फलां देश का राजा हूँ और अब मैं राजपाट छोड़ चुका हूँ, त्याग चुका हूँ। अब मैं एक गुरु का शिष्य हूँ और एक कुटिया में रहता हूँ। और एक हिरण को देखकर मैं उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए आया, वो एकदम से अलोप हो गया और मैं यहाँ भटक गया। कुछ पल के लिए मुझे अच्छा लगा कि मैं उसका शिकार करूँगा, मुझे खुशी मिली, लेकिन वो एकदम से जब अलोप हुआ तो मुझे दुख तकलीफ हुई और आपने मुझे घेर लिया। तो अब आप मुझे बताइए, उस कुटिया का रास्ता बताइए ताकि मैं वहाँ वापस जा सकूँ। तो उसने उस कबीले के सरदार ने कहा कि हमारे यहाँ नर बलि देने का रिवाज है, हमारा नर बलि देने का वक्त आ गया है और ईश्वर ने तुम्हें हमारे पास भेजा है, हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। राजा ने बोला कि नर बलि देना एक महापाप है, क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें सिखा दिया था
नर बलि नहीं देनी चाहिए, पशुओं की भी बलि नहीं देनी चाहिए, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने राजा को नर बलि देने का निश्चय कर लिया। राजा को एक जगह बंदी बनाकर बांध दिया गया और दूसरे दिन नर बलि का जब टाइम आया तो राजा को उसके पास लेकर जाकर जब नर बलि दी जाने लगी तो उस वक्त राजा ने अपने गुरु को याद किया, गुरुमंत्र का जाप किया, तो एकदम से वहाँ नूरी प्रकाश हुआ और गुरु महाराज प्रकट हुए और उन्होंने सब कुछ सबके प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तो सबको दर्शन जब गुरु महाराज के हुए तो राजा के साथ साथ वो सब लोग भी गुरु महाराज का दर्शन कर कर पवित्र हो गए और उन सब ने भी बुराइयां छोड़ी। तो गुरु महाराज ने सभी को दिशा निर्देश दिया और उनको गुरुमंत्र का जाप करना बताया और सही रास्ते पे चलने के लिए बताया भी। आपने इन बुराइयों को छोड़कर सही रास्ते पे चलना है, जो रास्ता इंसानियत का होता है उस रास्ते पे चलना है। और अगर आप इस रास्ते पे चलते हुए इस गुरुमंत्र का जाप करोगे तो आपको बेशुमार खुशियाँ प्राप्त होगी। इस कदर राजा को वहाँ से छुटाकर ले आए और अपनी कुटिया में लाकर महाराज जी ने राजा को शिक्षा दी भी, जिस तरह से तूने हिरण को देखकर ये पाप करने के लिए तू उससे पीछे लगा, तेरे को खुशी महसूस हुई, लेकिन वहाँ आगे जाकर वो अलोप हो गया। वो भी मेरा एक खेल था, मैंने ही उस हिरण को प्रकट किया था तेरी भावनाएं जानने के लिए। जब तू उसके पीछे भागा और खुशियाँ प्राप्त करने के लिए तूने उसके वध करना चाहा, तो दूसरे को नुकसान पहुंचाकर तू खुश होना चाहता था, तो उसके बदले देख तेरा खुद का वध होने वाला था। लेकिन मैंने सही समय पर जाकर तेरे को बचाया, ये सब मेरा ही खेल था। इसको आपको शिक्षा देने के लिए, यही शिक्षा देने के लिए भी, ये अंदर जो मन हमारे अंदर बैठा है, जो काम वासना क्रोध लोभ मोह मन माया अहंकार है, ये कुछ पल की खुशी है, लेकिन उसके बाद में हमें बहुत दुख देता है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इनके पीछे नहीं लगना चाहिए कभी भी। जो असली कार्य हमारा है, जिसके लिए हमें ईश्वर ने भेजा है, वो है राम नाम का जाप करना और इस जूनी से मुक्ति प्राप्त करना, 84 लाख जूनियों से आज़ाद होना। राजा को सब समझ आ गया, उसने गुरुदेव से माफ़ी मांगी और आगे से कभी भी ऐसी गलती करना निर्णय लिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ये समय चाहे जैसा मर्जी आए, दुख तकलीफ परेशानियाँ आए, अगर हमें सच्चा गुरु मिल गया है, अगर हमें भक्ति का मार्ग का पता चल गया है, अगर हम भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, चाहे वो कैसी भी भक्ति क्यों ना हो, किसी भी हम देवी देवता गुरु के शरण में हैं, अगर हम सच्चे दृढ़ विश्वास से उस पर चलते हैं, तो हमें ज़िंदगी में अगर कोई भी परेशानी आएगी तो उस परेशानी से वो भक्ति का नाम, वो भक्ति की शक्ति हमें ज़रूर निकाल कर ले आएगी। तो हमने हमेशा भक्ति के मार्ग पर ही चलना होता है और हमेशा मालिक की रजा में राजी रहकर खुशियाँ लूटनी होती है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और रूहानियत से भरी हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।